अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ यूएमएल एंड यूज़ केस डायग्राम। अब यूएमएल और यूज़ केस डायग्राम क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ यूएमएल? यूएमएल क्या काम करता है भाई? सिंपल, यूएमएल एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। बेसिकली इसका काम कुछ इस तरह होता है कि ये क्लासेस बनाता है। मतलब ये एक डेवलपर को सिस्टम किस तरह होना चाहिए, इसमें क्या क्या क्लासेस होनी चाहिए, क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए, यूएमएल इसलिए बनाया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि स्टैंडर्डाइज्ड मॉडलिंग लैंग्वेज कंसिस्ट of an integrated set of diagram developed to help system and software developer for specifying, visualizing, constructing, documenting artifacts of software system as well as for business modeling। भाई यूएमएल का सिंपल सा काम है कि इसमें क्लासेस वगैरह बनती हैं और ये कोडर को हेल्प करता है कि भाई कौन कौन सी क्लासेस होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। फिर अब ये इसका यूज़ क्या होता है? यूएमएल डायग्राम इज़ अ डायग्राम बेस्ड ऑन यूएमएल, जैसे मैंने आपको बताया, पर्पस और विजुअली रिप्रेजेंटिंग अ सिस्टम अलोंग विद इट्स मेन एक्टर। बाय सिंपल, इसका यूज़ सिंपल इतना होता है, एक्टर्स में आता है आपका यूज़र जो यूज़ करने वाला है उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है? मतलब उसके हिसाब से होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। फिर रोल्स रोल्स मतलब ये सिस्टम क्या काम करेगा, ठीक है? एक्शंस एक्शंस नाम से ही पता चल रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है एक्शंस के, एक्शंस मतलब क्या-क्या होने चाहिए उसके अंदर, टूल्स या कुछ भी। फिर उसके बाद आ रहा है क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासेस होती हैं यूएमएल डायग्राम में कोडर को समझने के लिए कौन-कौन सी क्लासेस बनेंगी, कौन-कौन सी नहीं बनेंगी, इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड, अल्टर और मेंटेन करने में भी आसानी हो जाती है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर इसके हेल्प ये बनाया जाए यूएमएल डायग्राम। तो मतलब वो क्लासेस भी देख लेगा कि भाई इस क्लास में मसला आया है, तो क्या कहते हैं भाई इस क्लास में ये चेंजेस करने हैं तो ये मसला हट जाएगा। तो सिंपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देके समझाता हूँ। कस्टमर, कस्टमर कौन होता है? हम जैसे लोग जो खरीदते हैं चीज़ें, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ऑर्डर बना हुआ है, ऑर्डर की डेट होती है, क्लास नंबर स्ट्रिंग में ही होता है हमेशा, कंफर्म क्लोज, सही है। अब पहले यहाँ ये सब क्लासेस हैं इसकी, स्पेशल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर में डेट स्ट्रिंग, कंफर्म ऑर्डर का होगा, डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब आप लोगों को पता है कि मतलब दे देना या छोड़ देना उस जगह पे जो लोकेशन है। यही नॉर्मल का ऑर्डर क्या करता है, इसमें बस रिसीव भी आ जाता है, मतलब इसमें आप रिसीव करते हो तो ही पैसे देगा ना यूज जो भी है, मतलब ऑर्डर करने वाला तभी पैसे देगा जब उसको डिस्पैच कर दिया जाएगा, ठीक है? और इसमें पहले ही पैसे हो जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड वगैरह से आप ऑनलाइन ही पे कर देते हो। ये आपकी जनरलाइजेशन में आता है। जनरलाइजेशन में मतलब इसकी ये जब यूज किया जाता है जनरलाइजेशन, जब दो हिस्से हों, मतलब एक ही चीज दो हिस्सों में बटी हुई हो। जैसे ये बटा हुआ ऑर्डर, एक स्पेशल ऑर्डर है, एक नॉर्मल ऑर्डर है, ठीक है? ये सुपर क्लास बनी हुई है, ठीक है? और इसमें डेट नंबर स्ट्रिंग में होता है, कंफर्म क्लोज ये होना चाहिए। फिर ये कस्टमर का बना हुआ है, जब आप लॉगिन वगैरह कर, लाजमी बात है जब आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करें तो उसके लिए लॉगिन लाजमी चाहिए होता है। तो ये कस्टमर लॉगिन वगैरह में आप अपनी डिटेल वगैरह डालोगे, फिर उसके बाद ये ऑर्डर वगैरह कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद कहता है व्हाट इज यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम क्या होती है? ये इलस्ट्रेट द यूजर, ये एक्टर बताती है रिलेशनशिप बिटवीन एक्टर्स, मतलब एक्टर क्या क्या काम कर सकता है। एक्टर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यूजर क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है? अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यूज केसेस आर डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव, डिपिक्ट द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एज इट अपीयर टू एन आउटसाइड यूजर, मतलब यूजर किस तरह यूज करेगा ये बताता है। डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी एंड यूजर एक्टर्स ऑफ द सिस्टम, मतलब ये डिस्क्राइब करता है कि इसमें फंक्शनैलिटी क्या है यूजर के लिए, कि इस पे क्लिक करेगा तो यूजर कहाँ जाएगा, इस पे क्लिक करेगा तो यूजर कहाँ जाएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट द स्कोप ऑफ द सिस्टम, मतलब इसमें स्कोप क्या हो सकता है, हम फ्यूचर में क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? अब इसको मैंने कुछ इस तरह समझाया हुआ है कि यूज केस डायग्राम का पर्पस क्या है। सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। यूज केस आपने बनाया कि क्लास डायग्राम बनेगी, एक्टिविटी डायग्राम बनेगी, सीक्वेंस डायग्राम और स्टेट चार्ट डायग्राम बनेगी, ठीक है? क्लास डायग्राम वही जो ऊपर आपका यूएमएल हमेशा क्लास डायग्राम ही होती है, ठीक है? एक्टिविटी डायग्राम मतलब वो क्या क्या काम कर सकता है यूजर। सीक्वेंस डायग्राम तो सीक्वेंस है कि इसके बाद ये ऑप्शन है, इसके बाद ये ऑप्शन है, मतलब सीरीज वाइज, ठीक है? और स्टेट चार्ट मतलब वो यूजर क्या क्या काम कर सकता है ये जब बनता है, ठीक है? डायग्राम, सॉरी, यूजर स्टेट चार्ट डायग्राम। यूजर मॉडल डेवलप एंड डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? सिस्टम, सिस्टम यानी सिस्टम है क्या, कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या चाहिए, ये सब सिस्टम में आता है। सिस्टम कंपोनेंट, सिस्टम के अंदर कौन कौन से टूल होने चाहिए, टूल्स के बारे में भी बताती है ये डायग्राम। और अ क्लास, मतलब ये क्लास डायग्राम भी बताती है।
if user requirement change, the changes should be made in all the affected document. अगर एक जगह पे आप चेंज करोगे तो हर जगह पे हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं आपको यूज केस डायग्राम के और बेसिक यूएमएल नोटेशन बताता हूँ भाई। सिंपल यूज केस डायग्राम जैसे मैंने बताया, ये सिस्टम को जो यूज करने वाला, जैसे आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप यूजर हो, आपको आप पता है कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या है, तो ये उसी को बताता है कि बंदे के पास क्या क्या फंक्शनैलिटी आएगी, वो क्या क्या कर सकता है सिस्टम के अंदर। एक्टर, यूज केस, सिस्टम बाउंड्री, मतलब क्या सिस्टम बाउंड्री मतलब रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी है। रिलेशनशिप बताता है कि यूजर क्या क्या काम कर सकता है या किस तरह रिलेट कर सकता है उससे। use cases information captured actor relationship with other use cases, precondition, detail, post condition, exception, constraint, alternative. सो ये होते हैं इसके इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड होती है, मतलब एक्टर्स होगा, रिलेशनशिप बताया जाएगा, प्री कंडीशन मतलब कंडीशन हमें सोचना पड़ेगा कि भाई कोई मसला है तो क्या कहते हैं डायग्राम ऐसी हो कि मसला ना हो, उसके अंदर यूज केस डायग्राम ऐसी बनी हो कि हमें समझ में आ जाए कि हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो ये चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब आप चाह रहे हो उसको अपडेट करना, और जैसे फ्यूचर स्कोप में आ जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब इसकी मार्केट में क्या एक्सेप्शन चल रही है, मार्केट में कैसा चलेगा सिस्टम, ये सब आ जाता है। और कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट मतलब आसान से आसान तरीके से आप यूज कर सको। एक्टर कौन होता है, जैसे मैंने बताया यूजर, हम जैसे यूजर होते हैं एक्टर, ठीक है, जो परफॉर्म कर रहे होते हैं कोई भी किस्म का एक्शन, ठीक है। यही काम होता है एक्टर का, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं। अब आपके यहाँ प्राइमरी एक्टर और सेकेंडरी एक्टर में क्या फर्क होता है भाई। प्राइमरी एक्टर क्या होता है, ये सिस्टम जो एक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, यूजेस फुलफिल हिज हर गोल, मतलब सिस्टम में क्या क्या चाहिए, टूल्स वगैरह ये सब यूज कर सकते हैं, वो प्राइमरी में आते हैं। और सेकेंडरी एक्टर कौन होते हैं, जो हेल्प करते हैं इसके गोल्स को अचीव करने, समथिंग द सिस्टम यूजेस टू गेट इट जॉब डन, ठीक है। सेकेंडरी एक्शन में ये सब आते हैं। हेल्प द सिस्टम टू फुलफिल इट गोल, मतलब हेल्प करता है सिस्टम को कि वो गोल अचीव कर सके अपना। इट एक्ट इनोवेटेड यूज बाय द सिस्टम, सिस्टम जो खुद से यूज कर रहा होता है एक्टर, मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी आप कह सकते हैं खुद से काम करना, ठीक है। फिर यूज केस, व्हाट इज यूज केस। अब यूज केस होता क्या है भाई, यूज केस इज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर द सिस्टम एग्जिस्ट एक्स हैबिट सॉरी। द यूज केसेस आर सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट द यूजर टेक्स ऑन अ सिस्टम टू गेट पर्टिकुलर टारगेट। यूज केस इज डायलॉग बिटवीन एन एक्टर एंड द सिस्टम। ये यूज केस डायग्राम हमेशा इससे ही वो की जाती है रिप्रेजेंट, जबकि यूएमएल डायग्राम आपकी जैसे मैंने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं, तो क्लासेस वगैरह बनी हुई होती हैं उसके अंदर। और यूज केस डायग्राम में ये वॉवेल का बना हुआ होता है, ठीक है। फिर यूज केस की फंक्शनैलिटी, यूज केस टिपिकली रिप्रेजेंट अ मेजर पीस ऑफ फंक्शनैलिटी दैट इट कंप्लीट फॉर बिगिनिंग टू एंड, मतलब किस तरह काम करेगा सॉफ्टवेयर, कैसे काम करेगा। मोस्ट ऑफ द यूज केसेस आर जनरेटेड इनिशियल फेज बट मे एट सम मोर आफ्टर प्रोसीडिंग, मतलब प्रोसीजिंग वगैरह कर सकते हैं। यूज केस में बी स्मॉल और लार्ज, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है यूज केस, ठीक है। मतलब आप छोटे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बड़े में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये आपके माइंड के ऊपर है। इट कैप्चर्ड अ ब्रो व्यू प्राइमरी फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम इन अ मैनर दैट कैन बी इजीली ग्रैस्प्ड बाय नॉन टेक्निकल यूजर, ठीक है। यूजर के मतलब इनडायरेक्टली फंक्शनैलिटी बता रहे हैं सिस्टम की, और यूजर क्या क्या काम कर सकता है वो बता रहे हैं यूज केस। अब सिस्टम बाउंड्री का मतलब क्या होता है, इट इज शोन ऐसा रेक्टेंगुलर, हमेशा इसकी बाउंड्री शोन रेक्टेंगुलर में की जाती है, ठीक है। मतलब जिसके अंदर ये सारे फीचर दिए जा रहे हैं। एक बात समझ लो, कंप्यूटर में आपके कितनी चीजें जुड़ के एक कंप्यूटर बनता है, ग्राफिक कार्ड भी चाहिए तो रैम भी चाहिए तो ये सब चाहिए, सब एक बॉक्स में जोड़ा जाता है। इसके लिए आप ये एग्जांपल ले लो, रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब ये एक तरीके का पीसी है, ठीक है। इस पीसी में बहुत सारी चीजें इंस्टॉल होके एक चीज बन रही है, मतलब कोई भी सिस्टम बन रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज रिप्रेजेंट ओनली बाय एक्टर, भाई एक्सटर्नल मतलब जैसे आप ऑन किस तरह करोगे, ऑफ किस तरह करोगे, कैसे काम करेगा कंप्यूटर, ये सब यूजर के यूजेज के ऊपर होता है कि वो यूज कैसे किया जाए, इस सिस्टम को यूज कैसे किया जाए। आप सिंपल तरीके से ये बात समझ लो। फिर रिलेशनशिप बताने के कई तरीके होते हैं भाई, बिटवीन यूज केस एंड एक्टर देयर आर सेवरल यूज केस रिलेशनशिप। एसोसिएशन होता है, ठीक है, सिंपल तरीके से, मतलब अगर आपको दो चीजें जोड़नी है। एक्सटेंड, एक्सटेंड जब आपका यूज होता है या तो जरूरी है या तो जरूरी नहीं है, मतलब अगर जरूरी चीज भी हो, मतलब आप चाह रहे हो कि क्या कहते हैं भाई एक्सटेंड हो जाए सिस्टम, बहुत अच्छा हो जाए और चीजें कुछ ऐड कर दो एक्स्ट्रा, और क्या कहते हैं
बस एक्सटेंड का मतलब ये होता है। जनरलाइजिंग क्या होता है, ये बेसिकली आपकी जैसे मैंने बताया था ऊपर, जनरलाइजेशन क्या कर रहा होता है कि एक तरीके का एरो होता है जो जैसे आपका ऑर्डर दो किस्म के होते हैं, जब हमें सब क्लासेस में डिवाइड करना हो तब ये यूज किया जाता है, ठीक है, एरो, ये वाला जनरलाइजेशन का हमेशा इस तरह का एरो होता है, ठीक है। यूजेस का एरो क्या होता है भाई, यूजेस मतलब यूज किस तरह किया जा रहा है, जो यूजर है यानी एक्टर है किस तरह यूज कर रहा है, उसके लिए ये हमेशा यूज होगा। इंक्लूड क्या करता है भाई, देखो, इंक्लूड का काम ये होता है कि लाजमी होना चाहिए। अब आप लॉग इन करोगे तभी तो आप चीज खरीद सकते हो, जब आपने लॉग इन ही नहीं किया तो चीज कैसे खरीदोगे आप। बस ये मतलब लाजमी होनी चाहिए ये चीजें, ऑनलाइन अगर शॉपिंग आप कर रहे हो तो आपने हमेशा देखा होगा, ठीक है। अब एक्सटेंड रिलेशनशिप क्या होती है, द एक्सटेंड रिलेशनशिप इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट यूज केस completely consists of the behavior of another use case at one end। मतलब जब भी आपको दो यूज केस मिलाने हो तो एक्सटेंड यूज किया जाता है। मतलब जैसे ये लिखा हुआ है कि रजिस्टर न्यू यूजर, ये रजिस्टर हुआ फिर लॉगिन में गया, ठीक है, जैसे ये दिखाया हुआ भी गया है एक्सटेंड में। एग्जाम्पल के टर्न पे शोन एन एरो पॉइंट एंड लेबल, हमेशा एक्सटेंड आपका डॉटेड लाइन से ही शो किया जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मैंने जैसा आपको बताया, जैसे ये पे है, अब देखो पे आप दो तरीके से करते हो, या तो डेबिट कार्ड के जरिए यानी ऑनलाइन ही पे कर दो, ये स्पेशल ऑर्डर में आता है, और ये पे बाय कैश मतलब आपके पास दे दिया गया उसके बाद आप पैसे दो किसी भी चीज के, ठीक है, ये वही चीज बता रहे हैं। यूज केस रिलेशनशिप क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ड्राइवर है, ड्राइव कार मतलब एक यूजर है, मतलब जो यूज कर रहा है गाड़ी को चला रहा है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक और टर्न दोनों चीजें वो कर सकता है ना, मतलब यूजर क्या क्या कर सकता है गाड़ी के अंदर, तब ये वाला एरो यूज किया जाता है यूज केस वाला, कि क्या कहते हैं भाई वो क्या क्या काम कर सकता है उस गाड़ी, जैसे गाड़ी में ब्रेक भी दबा सकता है क्लच भी दबा सकता है, में तो दो ही हैं, आप चाहो तो क्लच भी डाल दो ब्रेक भी डाल दो, टर्न टर्न तो ऑलरेडी डला हुआ है, और स्पीकर चलाना, ये सब यूजर का काम होता है, ठीक है। अब इंक्लूड रिलेशनशिप क्या करता है, इंक्लूड रिलेशनशिप इंसर्ट एडिशनल बिहेवियर इनटू बेस यूज केस। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर हम एडिशनल कोई चीज, मतलब एडिशनल से मुराद आप लॉग इन कर लिए, ये लाजमी डलता है, जबकि एक्सटेंड का जरूरी नहीं है, वो आपके ऊपर है, अगर आप फंक्शन बढ़ाना चाहो तो। इंक्लूड क्या करता है कि लाजमी आपको डालनी ही है ये चीज, लॉग इन होगा तभी आप कर सकते हो, खरीद सकते हो चीज को, वरना नहीं खरीद सकते। अब ये यूज केस डायग्राम आप देख सकते हो, एक्सटेंड वर्सेस इंक्लूड दिखा रहा है इसमें पूरा, ये रजिस्ट्रेंड है ये एप्लीकेंट है, ठीक है। ये आपकी सिंपल वो हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, मतलब इनरोल हो रहे हैं वो लोग, ये भी एसोसिएशन हो रही है, ये आपके क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है, मतलब इनरोल इन सेमिनार, के सेमिनार में होना आपका जरूरी है तभी आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। इनरोल फैमिली मेंबर इन यूनिवर्सिटी, मतलब फैमिली मेंबर। एक्सटेंड क्या कर रहे हैं, देखो, परफॉर्म सिक्योरिटी चेक। अब सिक्योरिटी चेक ये आपके ऊपर है, आप सिक्योरिटी डालो नहीं डालो, डालोगे लाजमी सी बात है कि कुछ मसला ना हो जाए, ठीक है। और ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका यूजेस बता रहा है, मतलब यूज किस तरह हो रहा है, जैसे स्टूडेंट ने रजिस्टर किया, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल का और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, मेरी लैंग्वेज में घंटा जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।